बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज की इस वीडियो में हम 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ के बारे में जानेंगे। तो वीडियो पर जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आपको चैप्टर का इंट्रोडक्शन नज़र आ रहा है, ये जस्ट आपने रीड कर लेना है। उसके बाद जो पहला टॉपिक आपको नज़र आ रहा है वो है इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें आपने इसकी ये डेफिनेशन जो है ये याद कर लेनी है, इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। और इसका ये नीचे फार्मूला दिया हुआ है और आपने इसका ये यूनिट जो है वो याद कर लेना है। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे साथ पूछा जा सकता है डेफिनेशन के। इसी तरह यहाँ पे साइड पे आप फॉर योर इंफॉर्मेशन, ये क्वेश्चन भी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। तो इसको भी आपने एज अ शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो लाजमी जो है वो देखना है। नेक्स्ट अगले पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पे आपको अम्पेयर की डेफिनेशन नज़र आ रही है। तो ये एम्पेयर की डेफिनेशन आपने लाजमी याद करनी है। और इसके जो छोटे यूनिट्स हैं एम्पेयर के, मिली एम्पेयर एंड माइक्रो एम्पेयर, इनकी वैल्यूज़ आपने याद रखनी है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ चुकी हैं। और आगे चलें तो इसके बाद नेक्स्ट जो है ये एग्जांपल है 14.1। ये है द शॉर्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कन्वेंशनल करंट। तो इसमें आपके पास इसकी डेफिनेशन आ जाती है। तो ये आपने डेफिनेशन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे याद करनी है। और उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं मेजरमेंट ऑफ करंट, कि करंट को हम कैसे मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसमें आप देखें गलवानोमीटर है जिसकी मदद से हम करंट को मेजर करते हैं। तो इसकी आपने डेफिनेशन जो है वो याद कर लेनी है। और इसी तरह आइडियल गलवानोमीटर है, इसकी डेफिनेशन भी आपने याद कर लेनी है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। और उसके बाद एम मीटर की डेफिनेशन है यहाँ पे नीचे दी हुई। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह भी आ जाता है कि गलवानोमीटर और एम मीटर के दरमियान जो है वो क्या डिफरेंस है। तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये लाजमी आपने तैयार करना है। नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसकी आपने डेफिनेशन जो है वो याद करनी है, जो नेक्स्ट पेज पे आ रही है। ये वाली डेफिनेशन आपने इसकी याद करनी है। और उसके बाद ये जो है ये बॉक्स डू यू नो, ये इंपॉर्टेंट है। ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, वोल्टिक पाइल। ठीक है, तो ये आपने लाजमी जो है इसको एक दफ़ा देख लेना है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इसमें आपने इसकी डेफिनेशन याद करनी है ये वाली। और इसके साथ आपने इसका ये फार्मूला जो है ये इसको व्यू करना है। और नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है द मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसमें ये वोल्ट मीटर की डेफिनेशन आपको नज़र आ रही है, ये आपने इसको लाजमी देखना है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। और उसके बाद आइडियल वोल्ट मीटर है, इसकी डेफिनेशन है कि ऐसा वोल्ट मीटर जिसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो ये लाजमी आपने जो है इसको देखना है। और उसके बाद नेक्स्ट पेज पे अगर चलते हैं तो ये मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ, इसको आप स्किप कर दें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास ओहम्स लॉ। इसमें कई शॉर्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी जो सर्किट डायग्राम है ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ चुकी है। और उसके बाद इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली, इसको आपने लॉन्ग के तौर पे करना है। और इसकी ये इक्वेशन है, ये आपने लाजमी जो है लॉन्ग के तौर पे करनी है। और उसके बाद इसमें जो आर है रेजिस्टेंस, इसका यूनिट है यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपने देखना है लाजमी। और उसके बाद इसका सिंबल जो है ये आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे। और इस तरह रेजिस्टेंस की डेफिनेशन है, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। और इसके यूनिट्स जो हैं ये भी आपने देख लेने हैं। और उसके बाद ये ओहम की डेफिनेशन है यहाँ पे, इसको भी आपने एज अ शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी जो है देखना है। और ये बॉक्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने एज अ शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लेना है, क्योंकि इस दफ़ा काफ़ी जो क्वेश्चन हैं वो इस तरह के बॉक्सेस में आएंगे। क्योंकि 25% जो आपका कंसेप्चुअल पेपर बनना है वो इसी तरह के क्वेश्चंस होंगे। नेक्स्ट जो एग्जांपल आपको नज़र आ रही है 14.2, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने लाजमी जो है तैयार करना है। नेक्स्ट टॉपिक है वोल्टेज करंट करेक्टरिस्टिक्स फॉर ओहमिक एंड नॉन ओहमिक कंडक्टर्स। तो यहाँ पे आपने ओहमिक
और नॉन ओमिक कंडक्टर्स की डेफिनेशन को लाजमी याद करना है। और उसके बाद ये कुछ ग्राफ्स हैं, ये आपको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और इसी तरह जो है नॉन ओमिक कंडक्टर्स के नाम भी जो है वो आपसे एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये लास्ट टाइम किसी बोर्ड में एग्जाम्पल शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर ये सवाल जो है वो एग्जाम में आ चुका है, तो ये लाजमी आपने इसको एक दफ़ा देखना है। ये थर्मिस्टर लिखा हुआ है, ठीक है, ये इसकी एग्जाम्पल है, ये लाजमी आपने जो है वो करनी है। नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। तो इसमें आपने एज अ शॉर्ट जो है इसकी जो इक्वेशन है ना 14.5, इसको आपने लाजमी जो है वो तैयार करना है, ठीक है। तो ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ जाती है। और इसी तरह इसके अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन बनता है ये कि जो रेजिस्टिविटी है जो फार्मूले में आई थी रो, तो इसको रेजिस्टिविटी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन ये लिखी हुई यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ जो है, तो इसको आपने एज अ शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो तैयार करना है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ये एग्जांपल 14.3 इम्पोर्टेंट एग्जांपल है शॉर्ट के लिहाज से, तो ये आपको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो इसको आपने व्यू करना है लाजमी। नेक्स्ट टॉपिक है कंडक्टर्स का। तो इसमें आपने यहाँ पे इसकी जस्ट ये जो टेबल दिया हुआ है, तो ये वैल्यूज याद कर लेनी है, इसमें से एमसीक्यू जो है वो एग्जाम में आ जाता है। और नेक्स्ट आगे चलें तो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स हैं। तो इसमें ये जो डायाग्राम है ये आपको आ सकती है कि 3 रजिस्टर्स हैं सीरीज में लगे हुए हैं, उनकी सर्किट डायग्राम बनाएं। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और इसी तरह इसके जो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला, ये एज शॉर्ट क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, तो एग्जाम्पल 14.4 ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, और वो छोटी सी है, लाजमी आपने करनी है। जस्ट कोई एक पार्ट पूछ लेगा, फॉर एग्जाम्पल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कह देता है फाइंड आउट करें, तो जस्ट यहाँ तक आप कर लें तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन मुकम्मल हो जाता है। इसका आपने जस्ट ए पार्ट करना है, बी पार्ट छोड़ दें। नेक्स्ट है पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टर्स का। तो इसमें ये इसकी सर्किट डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई दफ़ा एग्जाम में आ चुकी है। और इसी तरह इसकी जो आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसका फार्मूला जो है वो याद करना है, ये 14.11 इम्पोर्टेंट जो है, ये एमसीक्यू भी है और न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, तो एग्जांपल 14.5 है, ये न्यूमेरिकल के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट अगले पेज पे चलते हैं, तो यहाँ पे आपको राइट साइड पे एक ये फार्मूला नज़र आ रहा है, तो ये पैरेलल सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने का फार्मूला है, तो ये आपको एज एमसीक्यू पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं, ये एक्टिविटी आपने छोड़ देनी है। और ये नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड जॉल्स लॉ। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एज ए शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। इसमें आपने इसकी डेफिनेशन जो है ये याद कर लेनी है, और ये लास्ट ये दी हुई है, ये वाली डेफिनेशन आपने याद कर लेनी है। और इसका ये फार्मूला डेरिवेशन आ सकती है आपको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, ये प्रूव्ड एट डब्ल्यू इज इक्वल टू वी स्क्वायर टी ओवर आर। तो ये डेरिवेशन यहाँ से आपने इसको लिखना है, तो ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। और नेक्स्ट आगे चलते हैं, तो ये एग्जाम्पल आपने स्किप कर देनी, ये न्यूमेरिकल के तौर पे आती है। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। तो इसमें आपने इसकी ये डेफिनेशन जो है ये याद करनी है एज अ शॉर्ट, और उसके साथ आपने इसका पावर का फार्मूला याद करना है। ये सारे पावर के फार्मूले हैं, तो ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि ड्राइव करें कि P इज इक्वल टू आई स्क्र आर। तो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, तो ये आपने ये सारे स्टेप करने पहले ये क्वेश्चन लिखनी है, उसके बाद ये पावर का फार्मूला लिख लें, उसमें ये W की वैल्यू पुट करके ये सारा आगे सोल्व हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन, इसको आपने लाजमी जो है वो देखना है। नेक्स्ट एग्जांपल है 14.7, ये भी शॉर्ट एग्जांपल है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लाजमी एज शॉर्ट क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट टॉपिक है किलोवाट आवर। तो ये आपने जो है इसकी डेफिनेशन लाजमी याद करनी है, और ये याद करना है कि ये एनर्जी का यूनिट है। मोस्टली बच्चे इसको जो है वो पावर का यूनिट समझते हैं, तो ये एमसीक्यू में पूछा जाता है सवाल, तो इसकी ये डेफिनेशन दी हुई है नीचे, ये आपने याद करनी है। उसके बाद ये एक छोटा सा प्रूफ है कि प्रूव दैट 1 kWh इज इक्वल टू 3.6 मेगा जूल। ये काफ़ी दफ़ा एग्जाम में आ चुका है, तो इसका आपने लाजमी याद करना है।
और इसी तरह ये फार्मूला है इलेक्ट्रिक पावर का, तो ये आपने लाजमी याद करना है, डेफिनेशन के साथ ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल है 14.8, ये काफ़ी दफ़ा एज शॉर्ट क्वेश्चन आ चुकी है, तो इसको आपने लाजमी जो है वो देखना है। नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट, तो इसकी आपने डेफिनेशन इसमें से ढूंढ लेनी है, और इसके ये जो दोनों ग्राफ हैं, ये डायरेक्ट करंट का, ये अल्टरनेटिंग करंट का, ये भी साथ डेफिनेशन को पूछा जा सकता है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने याद करना है। ये अल्टरनेटिंग करंट की डेफिनेशन दी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट ये जो है, ये जो वायरिंग होती है 3 तरह की, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर, इनके कलर्स आपने याद करने हैं, ये एज शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो आगे टॉपिक्स आ रहे हैं, तो इसमें जो है ये हैजर्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसमें जस्ट आप इनकी हेडिंग्स याद कर लें शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे, तो ये एज शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, डैम कंडीशन वगैरह। और इसी तरह जो है सेफ़ यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन होम, इसमें आप ये फ्यूज़ का नाम याद रख लें, और ये डेफिनेशन आ सकती है कि फ्यूज़ क्या काम करता है, तो ये फर्स्ट लाइन में इसकी डेफिनेशन जो है वो लिखी हुई है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, और शॉर्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह सर्किट ब्रेकर की डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, तो फर्स्ट 2 लाइंस कर लें, काफ़ी हैं ये वाली। अर्थ वायर को आप स्किप कर सकते हैं। तो ये थे इस चैप्टर की थ्योरी के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट आगे चलते हैं एमसीक्यूज़ पे, तो एमसीक्यू सारे इसके इंपॉर्टेंट हैं, ये आपने लाजमी करने हैं। और उसके बाद जो है ये रिव्यू क्वेश्चन पहले मैंने मार्क करके रखे हुए हैं, तो इसमें आपने जो पहले 12 जो हैं ये लाजमी करने हैं, और ये काफ़ी दफ़ा एग्जाम में आ चुके हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमने डेफिनेशन में पढ़ लिए, और कुछ क्वेश्चन जो है वो न्यू होंगे, तो वो आपने लाजमी इनको देख लेना है। पहले 12 यानी 13 14 को स्किप कर दें। इसी तरह कंसेप्चुअल क्वेश्चन में ये 4 जो है ये आपने लाजमी करने हैं, क्वेश्चन नंबर 2 3 एंड 5 6, तो ये काफ़ी दफ़ा एग्जाम में आ चुके हैं, बड़े इंपॉर्टेंट जो है ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन हैं। और नीचे आए तो ये क्वेश्चन नंबर 7 एंड जो 11, ये भी इंपॉर्टेंट जो है, ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शुक्रिया।